अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज जो बिल्कुल नेग्रो हेयर होता है ना, उसको स्ट्रेट करना बताएंगे कि किस तरह से हम लोगों ने कौन से प्रोसीजर के साथ इन बालों को परमानेंट स्ट्रेट किया है। तो आज हम सीखेंगे कि एक्सटेंसो के ज़रिए बालों को परमानेंट स्ट्रेट कैसे किया जाता है। ये एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट है जिसमें केमिकल्स के ज़रिए बालों की जो है कुदरती साख्त को बदलकर इन्हें सीधा, सिल्की और स्मूथ किया जाता है। अक्सर लोग इसे परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग का मतलब ये है कि बालों को काफ़ी लंबे अरसे तक के लिए सीधा किया जा रहा होता है, ठीक है। मतलब जिन बालों पे आप फर्स्ट क्रीम या सेकंड क्रीम अप्लाई करके पूरा प्रोसीजर कर रहे हैं, वो अब कभी वेव नहीं, उसमें दोबारा कभी वेव नहीं आएगा। बल्कि जो आपके नए आने वाले नई ग्रोथ होगी, जस्ट वहाँ पे आपकी ज़ाहिर नई ग्रोथ होगी, तो आपके पहले वाले टेक्सचर जैसे बाल आ सकते हैं। यही वजह है क्योंकि ये हमारे बालों को परमानेंट तौर पर स्ट्रेट कर रहा होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, ख़ास तौर पे जिनके बहुत ज़्यादा नेग्रो बाल हैं, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है बनाने वाले ने इस ट्रीटमेंट को बना दिया। अदरवाइज़ जिनके इस तरह के बाल हैं, मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरह से उनके साथ जो है वो लाइफ गुजारें, ठीक है। क्योंकि बाल हमारी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा है। अगर बाल बहुत रफ दिखेंगे, फ्लफ़ी दिखेंगे या हर वक्त उड़े हुए दिखेंगे, तो वो मतलब साफ़ सुथरे नहीं लगते हैं। जिन लोगों के बाल बहुत घुंघरियाले हैं या नेग्रो टाइप के होते हैं, इनके लिए एक्सटेंसो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये बालों को मुस्तकिल तौर पर सीधा और नरम बनाता है। ये बालों से फ्रीज और रफनेस को ख़त्म करता है। ये बालों को चमकदार और सेहतमंद लुक देता है। अब हमने एक्सटेंसो के बहुत ज़्यादा फ़ायदे तो पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनको इस ट्रीटमेंट को करना कैसे है। इस प्रोडक्ट में हमें दो क्रीम्स मिलते हैं। एक हमारा फर्स्ट क्रीम होती है और सेकंड हमारा न्यूट्रलाइज़र होता है, ठीक है। पहला हमारे बालों के बाउंड को ब्रेक करता है और दूसरा उसे फिक्स करता है। तो ये इस तरह से हमारा पूरा प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले आपके बाल बहुत नीट और क्लीन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने फर्स्ट क्रीम को स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपको दिखाया जा रहा है, स्कैल्प को छोड़ के आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आपने देखना है कि अगर आपका बाउंड बाल का जो है ना वो ब्रेक हो गया है, टाइट तरीके से गिरा लगा के देखें, अगर ये वो ओपन नहीं हो रही है, तो समझें कि आपका बालों का बाउंड जो है वो ब्रेक हो चुका है। उसके बाद फिर आपने बालों की वॉशिंग करवानी है विदाउट शैम्पू। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप बालों की 4-5 बाल पकड़ेंगी, ठीक है, और उनको आपने दोनों तरफ से फिंगर पे लपेट के उसे हल्का सा खींचे। अगर बाल खींचता है, लंबा एक स्प्रिंग की तरह बन जाता है, तो समझें कि आपका बाल जो है ना वो अच्छा खासा जो है ना बाउंड ब्रेक हो चुका हुआ है। उसके बाद अब आपने वार्म वाटर के साथ बालों को वॉश करना शुरू करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ वार्म वाटर में इतना मतलब बहुत गर्म भी नहीं लेना कि जलने का वाला सीन हो, ठीक है। बस नॉर्मल वार्म वाटर लें और उसके साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालें। इससे ये होगा कि अगर कोई बाल रह गया होगा जिसका बाउंड अच्छे से ब्रेक नहीं हुआ होगा, तो गर्म पानी की वजह से वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े बालों को लेते जाएंगे और इस प्रोडक्ट को बालों पर मलते जाएंगे। ये वो स्टेप है, जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करोगे बालों में, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, ये केमिकल जितना दिखने में ईजी लगता है उतना है नहीं है। ये पूरा प्रोसीजर में आपके बाल डैमेज भी हो सकते हैं, जल भी सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हार्मफुल केमिकल होता है और आम सैलून से आप इसको नहीं करवा सकते हैं जब तक आपको इस चीज़ का आइडिया ना हो कि ये सैलून परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है या इसने पहले काफ़ी काम किया है। तब तक आप इस ट्रीटमेंट को मत कराइए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बाल बर्न हो जाते हैं और उसके बाद बार बार क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही होती है कि अब हम क्या करें, हम क्या करें, क्योंकि जले हुए बालों का ट्रीटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत ही महंगा भी है और बहुत टाइम लगता है उस ट्रीटमेंट को करने में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम आपने देखा होगा कि हम जैसे जैसे बालों को हमने गर्म पानी से वॉश किया, बालों में एक शाइन आना शुरू हो गई। और ये वो शाइन है जो हर क्लाइंट की रिक्वेस्ट होती है कि हमारे बालों में शाइन आना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ ब्लो ड्राई की मदद से बालों को ड्राई करेंगे, यानी कि स्ट्रेट ड्राई करेंगे। अच्छा, ये जो नेग्रो हमारा बाल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे स्ट्रॉन्ग बाल, आपको रेजिस्टेंट हेयर नज़र आ रहा है, तो इसमें आपकी क्रीम की टाइमिंग जो है ना वो काफ़ी लग सकती है। आम टाइमिंग के मुकाबले में, जैसे एक नॉर्मल बाल है वो 25 मिनट में उसका बाउंड ब्रेक हो जाता है, तो मे भी हो सकता है कि आपको इस तरह के बाल में 5 मिनट या 10 मिनट ज़्यादा भी लग सकते हैं। इसलिए आपने इसके बाउंड को ब्रेक होने तक छोड़ना है। दूसरा ये है कि सर्दी के मौसम में आपने बिल्कुल भी नहीं मतलब कि एक हीटर आपके कमरे में ऑन होना चाहिए, ये सामने लगा होना चाहिए, तब आप इस प्रोसीजर को करेंगे,
ठीक है। और गर्मी के मौसम में 25 to 30 मिनट में ये खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आप अपने पतले पतले सेक्शंस उठाने हैं, हर सेक्शन को आपने बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रेट करना है। जब उसमें एक शाइन नज़र आएगी आपको, जब एक चार्ज होता हुआ बाल आपको महसूस होगा, आपको एक ग्लास की तरह से आपके बालों से शाइन उठनी शुरू होगी, तो समझे कि आपकी स्ट्रेटनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जितना ज़्यादा हार्ड बाल होगा आप उतना ही ज़्यादा आपने अपने मतलब स्ट्रेटनर को काफ़ी ग्रिप के साथ, काफ़ी टाइट तरीके से पकड़ना है, और उस बाल को भी अच्छे तरीके से आपने खींच के स्ट्रेट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जितनी अच्छी स्ट्रेटनिंग होगी, जैसा कि अभी आपको बाल नज़र आ रहा है, रेजिस्टेंट जो है वो बाल है। अच्छा, यहाँ पे हमारे केमिकल्स में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। हमारे केमिकल जो ख़ास तौर पे एक्सटेंसो कंपनी 3-4 तरह के केमिकल्स बना रही होती है। मतलब जिनके बाल लाइट हैं, सेंसिटिव हैं, डैमेज हैं, उनके लिए अलहदा से प्रोडक्ट आती है, ठीक है। इसी तरह जिनके बाल जो हैं वो थोड़े नॉर्मल हैं, उनके लिए अलहदा से, और जिनके रेजिस्टेंट वाला बाल है, बहुत ज़्यादा मोटा बाल है, उसके लिए एक अलहदा से प्रोडक्ट बन रही होती है। तो आपने बालों के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को यूज़ करना है। अब ये स्ट्रेटनिंग के बाद का जो हमारा रिजल्ट है वो इस टाइप के। अब हम इसको न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करेंगे। आप शाइन देख सकते हो कि कितना अच्छा और कितना शाइनी बाल नज़र आ रहा है। अब आपने अपने बालों को कुछ टाइम के लिए, मतलब आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। बालों में जो भी हीट होगी, मतलब अच्छे से कूल डाउन बाल आपके हो जाएं। अब यहाँ पर आपने कोई भी सीरम, कोई भी आपके पास सीरम तकरीबन आपने 1.5 टीस्पून के मुताबिक इसमें डाल लेना है, ठीक है। और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है, ताकि शाइन, ये हम शाइन के लिए डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने डाल के अच्छे से मिक्स करना है। और अब आपने स्टेप बाय स्टेप इसको, जैसे आपने पहली प्रोडक्ट अप्लाई की थी, बस इस दफ़ा ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट इस तरह से लगनी चाहिए कि आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हालत में रहें, और आपके क्लाइंट भी एक पोजीशन पर बैठें। न्यूट्रलाइज़र को आप जो है वो, मतलब पहले अच्छे से बालों को टेंगल फ्री करेंगे, ठीक है। उसके बाद रूट्स से लेकर लेंथ तक, सिर्फ आप स्कैल्प को छोड़ दें, उसके बाद रूट्स से लेंथ तक स्टेप बाय स्टेप आपने बालों में इसको अप्लाई करना है, ठीक है। और अप्लाई करके यहाँ पर आपने बिल्कुल स्ट्रेट हालत में इनको छोड़ देना है। और इसकी जो टाइमिंग होगी वो आपकी, जैसा कि यहाँ पे हमारी टाइमिंग लगी थी टोटल 30 मिनट, ठीक है। पहली प्रोडक्ट को तो ठीक, यहाँ हम 10 मिनट जस्ट क्योंकि जो हमारा न्यूट्रलाइज़र होता है, इसको इसको आपने, अगर आपका सही बाल है, ठीक है, अच्छा बाल है, तो आपने इसको 10 मिनट तक जो है वो रख लें। अदरवाइज़ अगर आपका बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो फिर आपका 5 to 8 मिनट भी काफ़ी होते हैं, ठीक है। बाकी देख लें कि आपके जैसे तो, वैसे तो कंपनी हाफ़ टाइम रिक्वायर्ड करती है कि जितना टाइम आपके जो है ना फर्स्ट क्रीम को लगा है, उससे हाफ़ आप इसको कर लें, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादातर जो है वो 10 मिनट के अंदर ही वॉशिंग करवा देती हूँ, ठीक है। और मैं वाटर शावर जो है, बोतल जो है वो हमेशा अपने पास रखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि बाल जो है वो थोड़ा अपनी शेप को ख़राब कर रहा है या सिकुड़ रहा है, ठीक है, तो मैं उसी टाइम ना बालों को शावर कैसे जो है ना वो क्लीन, यानी पानी डाल के बालों को वहाँ से वॉश कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप भी ये ज़रूर किया करें कि लगाएं ज़रूर, लेकिन अगर आपको लगे कि नीचे वाला बाल जो है वो थोड़ा श्रिंक हो रहा है, तो उस दौरान में फिर आप फटाफट से शावर बोतल लगा के बालों को स्ट्रेट हालत में रखें, ठीक है। 10 मिनट आपके बिल्कुल स्ट्रेट बाल होने चाहिए। अच्छे तरीके से आपने लगा के बालों को जो है वो छोड़ देना है। चाहें तो आप, अगर आपका बाल ज़्यादा ही वीक है, तो फिर आप कॉम्ब का यूज़ भी कम से कम करें, ठीक है। अगर आपका बाल नॉर्मल है तो आप कॉम्ब साथ यूज़ कर लें। अदरवाइज़ हम विदाउट कई दफ़ा जो है ना कॉम्ब भी न्यूट्रलाइज़र को अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये हमारा इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोडक्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। जैसा कि अभी हम फ्रंट पे आए तो हमें महसूस हुआ कि हमारे बाहर जो पीछे वाला बाल है वो थोड़ा मतलब हीट अप हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने फ़ौरन क्या किया, यहाँ पर ज़्यादा सा पानी लगा दिया, ठीक है। इस तरह से आपने पानी लगाना है। और पानी लगाने के बाद जहाँ जहाँ से भी आपको फ़ील हो रहा है कि आपका बाल, अभी हमने एक साइड पे जो है ना वो कवर किया भी नहीं है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा बाल इस तरह से महसूस हुआ है, तो हमने साथ ही फ़ौरन से पानी डाल के उसको वॉश कर दिया। और अगर यहाँ आपका बाल काफ़ी वीक है या आपको फ़ील होता है, तो आप अपने न्यूट्रलाइज़र में जो आपका प्लेक्स का 2 नंबर स्टेप होता है, उसको भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 5 से 10 ml तक आप प्लेक्स का या जो आपका बॉन्ड फ्यूजन होता है उसका स्टेप नंबर 2 थोड़ा-सा ऐड कर लें। उससे भी बाल बहुत अच्छा शाइनी रहता है, और आपका बाल जो है वो इस तरह से सिकुड़ता भी नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए जी, अब हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट लगाया, और लॉन्ग लेंथ है तो इस तरह से कोम्ब करके उसको सेट कर रहे हैं। और सेट करने के बाद हमारा प्रॉपर जो है, हमने 10 मिनट रखने के बाद इसको वॉशिंग करवा लेनी है। अब अपने टैप वाटर के साथ बालों को वॉश कराना है। उसके बाद इस
इसमें अच्छे तरीके से आपने कंडीशनर या मास्क अप्लाई करना है, ठीक है। और इसको आपने कंडीशनर मास्क को तकरीबन 10 मिनट के लिए लगा रहने दें और फिर अगेन साफ़ करें और आपका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। लास्ट की वॉशिंग के बाद अगर आप चाहें तो आप एक दफ़ा फिर से टेम्परेरी मोटे सेक्शन के साथ स्ट्रेट कर सकते हो, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। और ये देखिए कितना अच्छा शाइनी बाल हमारे पास मौजूद है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।